सो जैसा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एचपीसी जिसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। सो इस कोर्स की सीरीज में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे कोर्सेज की कंप्लीट कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वहां से रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। What is HPC? High performance computing, HPC, is the ability to process data and perform complex calculation at high speeds. To put into a perspective, of laptop or desktop, एक 3 GHz प्रोसेसर कैन अराउंड 3 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। तो जैसा कि आपको हिंदी में बता देता हूं कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में एक ऐसी एबिलिटी होती है डेटा को प्रोसेस करने की जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी बहुत ज्यादा स्पीड से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो लैपटॉप होते हैं उनमें कम कैपेबिलिटी होती है, या फिर जो ऐसे लैपटॉप होते हैं जो किसी भी टास्क को इतने स्पीड से परफॉर्म नहीं कर पाते। मान लीजिए अगर आप कल आपके 1 TB का सॉफ्टवेयर है, आप वो बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको अगर आप उस पर कोई टास्क चलाएंगे तो काफी समय लेगा। तो एचपीसी क्या करता है, बड़े से बड़े टास्क को विद इन अ सेकंड पूरा करने की कोशिश करता है और उसको जल्दी से जल्दी, मतलब एक तरीके से रिसोर्स ज्यादा होता है तो टास्क भी जल्दी पूरा हो जाता है। आपके लैपटॉप छोटा होता है, उसमें कम रिसोर्सेज होते हैं तो उस टाइम लेता है, लेकिन एचपीसी के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। वो उन मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ के आप मान लीजिए एक एचपीसी बनाया जाता है जो अपनी सारी एफिशिएंसी एक टास्क के ऊपर लगा देता है और विद इन अ सेकंड उसको डन कर देता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप विथ 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, आपके 3 गीगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर्स आपके जो मिलते हैं उनमें 3 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन एचपीसी से मच फास्टर है, कहीं ज्यादा जो कि ह्यूमन अभी तक अचीव कर सकता है उससे कहीं ज्यादा फास्टर एचपीसी है। एचपीसी सॉल्यूशन दैट कैन परफॉर्म क्वाड्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। यहां पर हम बात कर रहे थे 3 बिलियन की, लेकिन ये क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड ये परफॉर्म कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट नो टाइप ऑफ एचपीसी इज सुपर कंप्यूटर। हमारे वर्ल्ड में अभी सुपर कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, हमारे वर्ल्ड के इंडिया का ही सुपर कंप्यूटर अवेलेबल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और वर्ल्ड में भी एक से बड़े एक सुपर कंप्यूटर से अवेलेबल है जो कि टास्क, बड़े से बड़े टास्क और क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ऐसे लोग यूज करते हैं जो कि बड़े बड़े डेटा को या बिग डेटा को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो वेदर फोरकास्टिंग, वो बड़ी बड़ी गणनाएं करने के लिए एचपीसी का यूज किया जाता है। A supercomputer contains thousands of compute nodes that work together. इनके अंदर thousands of compute nodes होते हैं। अब compute nodes क्या होता है, आप compute nodes को अभी एज अ लैपटॉप ही मान के चलिए या कंप्यूटर मान के चलिए। एक सर्वर होता है, कंप्यूटर जैसा होता है, जिसके अंदर रैम होती है, सीपीयू होती है, जीपीयू होते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे सर्वर्स को जोड़कर एक एचपीसी बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे कंप्यूट नोड्स क्या होते हैं। अभी आप इतना जान लीजिए कि कंप्यूट, इस तरीके के काफी सारे कंप्यूट नोड्स मिलकर एक एचपीसी को बनाते हैं। This is a called parallel processing. It's similar to have a thousands of PC network together. एक नेटवर्क से ये thousands of PC जुड़े हुए होते हैं। Combined computing power of compute task faster. ये combined computation जो पावर होती है इस एचपीसी को काफी ज्यादा फास्ट बनाती है। आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। एचपीसी आप इतना समझ लीजिए जिसमें बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़कर जब एक ताकतवर कंप्यूटर बना दिया जाता है तो उस ताकतवर कंप्यूटर का काम होता है बड़े से बड़े टास्क को उसको दे दिया जाए तो सेकंडों में वो पूरा करे। तो इसे ही हम एचपीसी कहते हैं। बाकी आपके सामने डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, एचपीसी दिखता कैसा है, हाउ एचपीसी लुक्स। तो देखेंगे, आपको मैंने इमेज लगा दी है, इस तरीके से कुछ लुक्स देता है एचपीसी के। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में जो कि काफी ज्यादा बड़े एचपीसी या सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं, वहां पर कुछ इस तरीके की रैक्स आपको रखी हुई मिलेंगी। उन रैक्स में काफी सारे नोट्स रखे हुए होते हैं जिनको हमने अभी बताया था, कंप्यूट नोट्स। इस तरीके से वो आपस में रखे होते हैं, आपस में किसी नेटवर्क से या केबल से कनेक्टेड होते हैं, और ये नेटवर्क केबल्स ही उस एचपीसी को आपस में कम्युनिकेशन करने में मदद करती है। और जब इन्हीं के अंदर वो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, डेटा रखा रहता है और वो सारे अपने इनपुट आउटपुट्स लेते रहते हैं। सैकड़ों में बड़े से बड़े रिसर्च वो यहाँ पर कंप्यूटर्स की मदद से, इन एचपीसी की मदद से करते हैं। कुछ आप इस तरीके की रैक्स देख रही होंगे, इन्हें बोलते हैं रैक्स, और इन रैक्स में नोट्स लगे हुए होते हैं। ये एक सुपर कंप्यूटर मॉडल है और एक ये क्लस्टर मॉडल है। इस क्लस्टर मॉडल में आप देख रहे हैं ये नोट्स हैं, आपस में केबल से कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके से आप एचपीसी को समझ सकते हैं, ये इस तरीके से दिखते हैं। Why do we need HPC? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें HPC की जरूरत ही क्यों है? Why do we need HPC? Your computer laptop too small, too slow. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बंदे की, अगर मान लीजिए आप रिसर्चर हैं
तो आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे जिनका साइज काफी बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 TB का सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो इतने बड़े सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लैपटॉप में काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, काफी ज्यादा आपको लैपटॉप की कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी। अगर इतना आप एफर्ट नहीं करना चाहते या इतना हैवी आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आप किसी ऐसे वेंडर के पास जाएंगे जो आपको इतना रिसोर्स प्रोवाइड करें, या फिर आप एक नया लैपटॉप लेंगे। लेकिन आप ये दोनों नहीं करना चाहते, तब आप एचपीसी पे आएंगे। एचपीसी के पास ऑलरेडी रिसोर्स होता है। आप पेड एचपीसी खरीद सकते हैं। अगर आप रिसर्चर हैं तो आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब एचपीसी, मान लीजिए आपका डेटा बिग है, आपका सॉफ्टवेयर बड़ा है, तो क्या करेगा? आपका लैपटॉप तो चला नहीं पाएगा उसको, वहां पर हम एचपीसी का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप ने जैसे तैसे उस सॉफ्टवेयर को चला भी दिया, बट आप स्पीड गेन नहीं कर पाएंगे उस प्रोग्राम को चलाने में, या उस टास्क को रन करने में वीक्स ऑफ मंथ्स भी लग सकते हैं और ईयर्स भी लग सकते हैं। वही एचपीसी उन बड़े से बड़े टास्क को सेकंडों में पूरा कर देता है। तो यही एचपीसी की कैपेबिलिटीज होती हैं, जो एचपीसी और लैपटॉप में डिफरेंस बनाता है। यू वांट टू रन हैवी सॉफ्टवेयर, यू कैन सेव टाइम, अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस एनीवेयर इन द लोकल नेटवर्क, आप लोकल नेटवर्क में से इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको एचपीसी की रिक्वायरमेंट्स पता आई होंगी कि एचपीसी हमें क्यों जरूरी है। आगे चलते हैं, अब जानते हैं एचपीसी सुपर कंप्यूटर्स। वर्ल्ड में 2 एचपीसी सुपर कंप्यूटर्स टॉप पर है, उनकी बात करते हैं। ईएल कैपिटल यूएसए का, जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर है, अचीव्स 1.742 एक्स्ट्रा फ्लॉप्स, यानी 1742 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड ये कर सकता है। एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें AMD के सीपीयू और जीपीयू का यूज किया गया है। AMD एक ब्रांडेड कंपनी है जो कि सीपीयू और जीपीयू बना के डिवाइसेस बनाती है। फ्रंटायर यूएसए का ही ये सुपर कंप्यूटर है, जिसने 1.1 एक्स्ट्रा फ्लॉप्स, देखिए अब ये एक्स्ट्रा फ्लॉप्स क्या है? ये एक्स्ट्रा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड्स को मापने का एक मापक बोल सकते हैं हम। फ्लॉप्स में मापी जाती है इनकी। तो अगर आप फ्यूचर में अगर कोई भी सुपर कंप्यूटर की पावर, जिसे हम बोल सकते हैं, अगर मापना चाहे तो हम उसको फ्लॉप्स में माने, कितना पेटा फ्लॉप्स, एक्स्ट्रा फ्लॉप, इस तरीके से ये चलता रहता है। इसकी भी कुछ वो रहती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और तो ये जो फ्रंटायर जो है यूएसए का, इसने 1.1 एक्स्ट्रा फ्लॉप्स 2022 में रहा था। और सुपर कंप्यूटर ये एचपी बेस्ड है, ठीक है, इसका यूज एचपी बेस्ड है। तो ये 2 सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है। अब वर्ल्ड तो बात कर ली, अब हमारे इंडिया में भी तो होंगे भाई। हमारे इंडिया वाले कहाँ से पीछे रह जाते? तो इंडिया के भी 2 सुपर कंप्यूटर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको प्रोग्राम किया गया था। तो एरावत पहले नंबर पे आता है। एरावत इंडिया का टॉप 1 सुपर कंप्यूटर है, जो कि पुणे में। देखिए आपको बताऊं, 2 इंडिया के टॉप सुपर कंप्यूटर दोनों के दोनों पुणे में ही है। पहला पुणे में है, सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के द्वारा पुणे में बनाया गया। अचीव 13,170 टेराफ्लॉप्स, ये टेराफ्लॉप है, वो एक्स्ट्रा फ्लॉप था, ठीक है। तो 13,170 टेराफ्लॉप्स रीपैक, ठीक है। एरावत इज इंडिया लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है ये, जिसमें मतलब एआई के एप्लीकेशन और फीचर्स इसमें ज्यादा अवेलेबल होंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको प्रोग्राम करके या फिर लगवाया गया, ठीक है। परम सिद्धि एआई लोकेशन सीडेक में ही है, पुणे का है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 75th नंबर का वर्ल्ड में इसकी रैंक लगी हुई है जून 2023 में। परम सिद्धि एआई इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द सीडेक, contributing significantly to India's computational capabilities, यानी कि ये भी गवर्नमेंट का ही एक प्रोग्राम के द्वारा इसको पुणे में एस्टेब्लिश किया गया। तो ये इंडिया के 2 एरावत, परम सिद्धि, ठीक है, दो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि एचपीसी है क्या। एचपीसी सिंपल सा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जब आपके पास आप चाहते हैं अपने टास्क को सेकंडों में पूरा करना, तो एक बड़ा सा क्लस्टर है, मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स इज अ एचपीसी, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया व्हाट इज एचपीसी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज द एबिलिटी टू प्रोसेस डाटा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी ऐसी कैलकुलेशन को जो लैपटॉप अपना नहीं कर पाता उसे ही हम एचपीसी कहते हैं, ठीक है। और एचपीसी उसको सेकंड में कर देता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें। ये रहा मेल आईडी मेरा। कभी फ्यूचर में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस पर मेल कर सकते हैं मुझे। और यूट्यूब चैनल को मिस्टर कोटा रोहित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।